हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल, सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वेल को फ्रेश वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में। एंड बिटकॉइन ने इस टाइम पे थोड़ी सी रिकवरी देना स्टार्ट करी है। जैसे कि हमने लास्ट वीडियोस में बात करी थी कि फरवरी का महीना थोड़ा सा बेटर होता है, जहाँ पे कहीं ना कहीं बिटकॉइन को एक अच्छा बुलिश मोमेंटम देखने को मिल जाता है। अभी के तौर पर अगर बात करी जाए बिटकॉइन की, तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वॉल्यूम डिक्लाइन हो रहा है, जो कि वीकली के हिसाब से है, यानी कि अभी भी एक बड़ा मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जिस तरीके का बिटकॉइन ने मोमेंटम इस पोजीशन पे दिया है, कहीं ना कहीं हमें इंपॉर्टेंट है $52,000 को ब्रेक करना। ये लेवल ब्रेक हो जाता है वीकली के अंदर, देन आप वापस से जो बुल मार्केट है उसको कंटिन्यू होता देख सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ से कोई भी रिजेक्शन फॉर्म होता है आने वाले फ्यूचर में, देन बिटकॉइन के लिए थोड़ा सा स्ट्रगलिंग पॉइंट रहेगा और हम कह सकते हैं कि हम एक बियर मार्केट को फिर वहाँ पे झेलने वाले हैं। तो 52,000 का जो लेवल है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाला है। इतना ही नहीं, वीकली के हिसाब से तो हमने बात कर ली, लेकिन अगर अभी हम लोग बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर हम लोग बात करें अपने एक लेवल की, तो वो बेसिकली लेवल बन जाता है 44,500 का, जो कि अभी तक यहाँ पे ब्रेक नहीं हो पाया। और ये अपडेट मैंने आपको टेलीग्राम पे भी दी थी, तो अगर अभी तक आप टेलीग्राम पे नहीं है तो जाके ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, या फिर आप चैनल पे डायरेक्टली जा सकते हो और यहाँ पर भी आपको टेलीग्राम की ज्वाइन होने की लिंक यहाँ पे मिल जाएगी। तो मैंने बताया था कि जो कल की डेली क्लोजिंग है 8 फरवरी की, वो इसके ऊपर होनी चाहिए थी, जो नहीं हो पाई। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं बिटकॉइन यहाँ पे बियरिश हो सकता है और आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा बियरिश तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, अगर ये थोड़ा बहुत बियरिश होता है तो एक्सपेक्टेड है कि वापस से मार्केट आपका 40,000 से 41,000 की जो रेंजेस है उसको एक बार टेस्ट कर सके। तो डेली के अंदर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एटलीस्ट मार्केट 40,500 या 600 के ऊपर जाए और वहाँ पे जाके अपनी क्लोजिंग करें, ताकि जो इसके पिछले लेवल से वो ब्रेक हो सकें। और वीकली के अंदर जब ये 52,000 को तोड़ देता है, तब आप बुल मार्केट को वापस से रिकंटिन्यू यहाँ पे समझ सकते हैं। यहीं पे बात कर लेते हैं 4 आवर के बारे में। 4 आवर के अंदर बेसिकली बिटकॉइन ट्राई तो बहुत करा है कि इसको ब्रेक कर दें, लेकिन अभी तक हो नहीं पाया है। लेकिन जिस टाइम पे भी हम ये कह सकते हैं कि मार्केट ब्रेक करके इसके ऊपर एक सपोर्ट क्रिएट करता है, देन आपको एक अच्छा इंडिकेशन मिलेगा कि हाँ, ये होने के बाद मार्केट $52,000 को टेस्ट करने जा सकता है। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा, स्टिल हम थोड़ा सा कह सकते हैं कि मार्केट करेक्शन ले सकते हैं। और ये एक रेंज हो सकती है जहाँ पे कि आपको मार्केट साइडवेज के अंदर घूमता हुआ इस टाइम पे यहाँ पे मिल जाए। तो बिटकॉइन में अगर अभी आपको थोड़ा सा और साइडवेज देखने को मिले तो वहाँ पे डरने की बात नहीं है। और दूसरा ये भी कि अगर इस पैनल को मैं थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ अकॉर्डिंग टू दैट, तो यहाँ पर हमें एक और इंटरेस्टिंग पैटर्न दिख रहा है, जो कि है हमारे पास कह सकते हैं शोल्डर, देन हेड, और यहाँ पे पॉसिबिलिटी कि मार्केट एक शोल्डर को फॉर्म करे, देन उसको ब्रेकआउट करके ऊपर जाए, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था जब प्राइस यहाँ से मोमेंटम लेना स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। मार्केट इसको ब्रेक करता है, देन आपको जो भी रिट्रेसमेंट मिलेगा उस पर आप ट्रेड ले सकते हैं। नहीं मिलता है तो वापस से जो भी डिप बाउंड्रीज होंगी हम वहाँ पर ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा सा कंफर्मेशन यहाँ पे मिल जाए तो ज़्यादा बेटर तरीके से बिटकॉइन को देखा जा सकता है। इंडिकेटर वाइज तो 4 आवर में इतना कुछ खास चेंजेस नहीं है। डेली वाइज अगर आप देखने की कोशिश करें तो मार्केट डेफिनेटली इसको ब्रेक कर गया है। बाइंग प्रेशर मैकडी के अंदर थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन अगर आप अभी इसी चीज़ को देख रहे हैं तो मैं फिलहाल में इसको रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा चार्ट हॉचपॉच हो गए। तो आपको बताने के लिए एकदम सिंपली हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन लगा लेते हैं, जिस ट्रेंड लाइन को आप कह सकते हैं कि ब्रेक हो चुकी है। और करेंटली अभी हम जिन लेवल्स को यहाँ पे फोकस में डालेंगे वो इंपॉर्टेंटली हमारे लिए रहने वाला है। सबसे पहले तो ये वाला 44,666, इसके ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए। और अभी के लिए जो करंट सपोर्ट हम मान के चलेंगे वो चलेंगे 40,490। तो ये रेंज है जिसके बीच में भी मार्केट ट्रैप है। इसके ऊपर जाता है दैन लॉन्ग पोजीशन बिल्कुल बनेगी, और हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट मार्क रहेगा वो रहेगा 52,000 का, जिसके बाद हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम फिर यहाँ पे देखने को मिल सकता है। कोई अदर चेंजेस होते हैं तो उसमें थोड़ा सा टाइम जाएगा, तो मे बी शायद फरवरी का मिड तक या फिर हमें कह सकते हैं फरवरी एंड तक जो डिफरेंसेस है वो देखने को वहाँ पे मिल जाएंगे। बाकी वॉल्यूम यहाँ पे नहीं आया, ये थोड़ा सा अभी भी कंसर्न है। इतनी बड़ी कैंडल आने के बाद भी वॉल्यूम नहीं आया। पिछली बार जब नीचे की तरफ बात करें तो राइट कैंडल का ड्रॉप था तो वॉल्यूम उससे ज़्यादा था, और इस बार ग्रीन कैंडल आने के बाद भी वॉल्यूम नहीं आया। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंसर्न है अभी भी। तो आप थोड़ा सा वेट करो, बिटकॉइन के अंदर क्या ब्रेकआउट्स मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ों को यहाँ पे देखेंगे। और बिटकॉइन को अगर आप देख रहे हो तो इसके साथ इथेरियम को देखना बिल्कुल भी मिस आउट ना करें, क्योंकि इथेरियम इसके आप कह सकते हैं कि या तो इथेरियम बिटकॉइन को लीड करता है या बिटकॉइन इथेरियम को लीड करता है। तो यहाँ पर दोनों के ही अंदर फंक्शनलिटीज आती हैं। हालांकि इथेरियम क्लियरली इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। लास्ट जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल था वो ब्रेक करके प्रॉपर्ली सपोर्ट बना चुका है, लेकिन इथेरियम में भी हमें ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस है $3425 के आसपास, जिसको कि इथेरियम को ब्रेक करना एसेंशियल है। तो अगर मैं इस पूरे को फिर से हटा देता हूँ ताकि हम लोगों को एक क्लीन चार्ट मिले, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख पाएंगे ये वो लेवल है जिसको अभी इथेरियम यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। तो ट्रेंड लाइन तो यहाँ पे ब्रेक हो सकती है, जिसकी पॉसिबिलिटी हाई है, लेकिन हम लोगों के लिए जो इसका पिछला लेवल है 3415 या 3400 आप इसको समझ सकते हो, ये ब्रेक होना एसेंशियल है। अगर ये लेवल ब्रेक नहीं होगा, बिटकॉइन को भी रिजेक्शन मिलता है, इसको भी मिलता है, देन थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ
यहाँ पे क्रिएट हो सकती है। और करंट सपोर्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो हम लोग 2928 जो कि इसका लोअर पोर्शन सपोर्ट है वहीं पे अभी लेके चलने वाले हैं। तो इथेरियम और बिटकॉइन को आपको थोड़ा सा क्लोजली मॉनिटर करना होगा कि उसके एक्शंस यहाँ पे क्या होते हैं। इंडिकेटर वाइज में अगर आप देखेंगे तो RSI तो यहाँ पे ब्रेक कर चुका है, इसमें कोई नई बात नहीं है। अगर ये थोड़ा नीचे आता है तो 50% पे सपोर्ट मिल जाएगा, उसके बाद वापस कंटिन्यू करता है, देन हम रैली को कन्वर्ट यहाँ पे भी करता हुआ देख सकते हैं। वहीं पे अगर आप टोटल मार्केट कैप की बात करें तो इसका भी लगभग सेम सा ही चार्ट है। तो टोटल मार्केट कैप आपको बिटकॉइन जैसा मिल रहा है जहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है एंड थोड़ा सा मार्केट अप डाउन चल रहा है। एंड क्रिप्टो का मार्केट 2 यानी कि हमारा जो कह सकते हैं अल्टकॉइन का जो पूरा मार्केट सेशन है वो भी फिलहाल में पे मोमेंटम है और इसका चार्ट आपको इथेरियम जैसा ही मिलता है, इसलिए मैं ज़्यादा इनको इतना कवर नहीं करता। बट ये अगर ऊपर जाते हैं तो लगभग 1.27 ट्रिलियन ये इनके लिए एक रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे रहने वाला है, जो मैं आपको पहले से बता चुका हूँ। या आप इसके ऊपर फोकस कर सकते हैं। या तो प्राइस नीचे आए तो 1 ट्रिलियन एक सपोर्ट रहेगा, ऊपर जाता है तो 1.2 ट्रिलियन एक रेजिस्टेंस होगा जिसको कि ब्रेक करना इसेंशियल यहाँ पे हो जाता है। लाइटकॉइन के बारे में बात करते हैं तो लाइटकॉइन ने एक अच्छा मोमेंटम दिया है, हालांकि उतना नीचे नहीं आया जितना हम लोगों ने एक्सपेक्ट करा था कि हमें एक अच्छी खासी एंट्री मिल जाएगी। बट कह सकते हैं कि मार्केट में अगर आप ऊपर के ऊपर एंट्री लेते पाए हैं या फिर वापस से ऊपर के लेवल्स पर अपने एंट्री ली थी तो हमारा जो नियरेस्ट टारगेट था 143 वो हिट यहाँ पे हो चुका है। एंड करेंटली अगर बात करी जाए तो 143 के बाद जो नेक्स्ट एक और रेजिस्टेंस है वो है 154। तो ये पूरा आप एक जोन कह सकते हो, जिसके बाद अगर लाइटकॉइन ऐसे परफॉर्मेंस देता है देन आप एक लॉन्ग की पोजीशंस की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि ये पोजीशन जस्ट एक ट्रैप भी हो सकती है जिसके लिए हमें थोड़ा सा कंफर्मेशन का वेट करना होगा। एंड करेंटली अभी इसका जो मेजर रेजिस्टेंस लेवल है वो यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ है, तो जिस लेवल के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे वो है 153। यहाँ पे अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देता है देन लाइटकॉइन में हम लोग लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट कर पाएंगे। और अगर अभी नीचे की तरफ मार्केट आता है तो $120 एक अच्छा सपोर्टिव रेंज है, जहाँ पे अगर कोई भी हमें प्राइस मोमेंटम मिलेगा तो हम उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन वहाँ पे देंगे जैसा भी प्राइस मिलने वाला है। इंडिकेटर्स में कोई खास चेंजेस हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं चेन लिंक के बारे में। तो मैंने आपको ट्रायंगल का बताया था इसकी हाइट के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर एक बुल पैनेट था जिसके अकॉर्डिंग लगभग मार्केट को $21.25 जाना चाहिए था। फिलहाल में मार्केट अभी अपने सपोर्टिव लेवल के ऊपर बैठा है, मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको एक क्लीन चार्ट मिल सके। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये एक सपोर्ट जोन है मार्केट का जिसके ऊपर मार्केट अभी होवर कर रहा है, और यहाँ से अगर मार्केट मूव करता है तो लगभग मैं 36% का एक मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, जहाँ पे करीबन जो प्राइस अगर हम पिछले लेवल को भी ऑब्जर्व करें तो 23.7 तक यहाँ पे आना चाहिए। स्टॉप की बात करें तो फिलहाल में $16 के नीचे रख के चल सकते हैं, जो कि अभी की प्राइसेस से हम लोगों को 10% के आसपास मिल रहा है। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग बात करें तो 20 to 30% का रिवॉर्ड है और 10% का रिस्क है, जो मेरे हिसाब से ठीक सी चीज़ें हैं। लेकिन आपको एक और चीज़ पर ध्यान देना होगा, वो है इसका राइजिंग चैनल, यानी कि ये वाली लाइन। इस लाइन में बस एक ही प्रॉब्लम है कि जब तक इस लाइन के ऊपर मार्केट है इसलिए हम स्टॉप को इसके नीचे रख के चलेंगे तो आपको बेटर मिलने वाला है। इसके नीचे आता है देन हमें शॉर्ट की पोजीशन पे जाना होगा, और अगर एक आध स्टॉप हिट होता है देन हमें शॉर्ट की पोजीशन के लिए जो $17 से $18 के बीच का लेवल है वो एज अ रेजिस्टेंस यहाँ पे मिल जाएगा। इंडिकेटर्स में कोई खास यहाँ पे चेंजेस नहीं है। BNB की बात कर लें तो BNB के अंदर भी एक अच्छा मोमेंटम आया है, थोड़ा सा क्रैश हमें देखने को मिला इस टाइम पे, तो मे भी शायद आपको एक रेजिस्टेंस मिलेगा। बट जो टारगेट हम लोगों ने 2 सेट करे थे उसमें से पहला टारगेट हिट हो चुका है 432 के आसपास का, सेकंड टारगेट थोड़ा दूर है 475। तो मैं ऑब्जर्व करके चलता हूं कि अगर मार्केट इस लेवल को इस बार ब्रीच कर लेता है देन ये इजीली फिर इस लेवल के ऊपर जाने वाला है, नहीं तो यहां से भी हमें एक रिजेक्शन मिल सकता है। और यहाँ पे शोल्डर, हेड और शोल्डर का फॉर्मेशन बनेगा जिसमें कल तक का टाइम लग सकता है। तो BNB को हम कल थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे कि कैसा मोमेंटम होता है, क्योंकि ये मोमेंटम आएगा तो वापस मार्केट 389 के आसपास मिलेगा, फिर यहाँ से आपको एक लॉन्ग पोजीशन देखने को मिल सकती है। तो आप थोड़ा सा BNB को भी यहाँ पे देख के चल सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग XRP के बारे में। XRP ने उम्मीद से बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करा है। हम लोगों का जो टारगेट था वो अराउंड 0.7475 था, लेकिन XRP ऑलमोस्ट 191 के आसपास चला गया। इतना तो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि एकदम से जाएगा, लेकिन XRP के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो है $1 के नियरेस्ट। तो यहाँ पर बेसिकली XRP परफॉर्मेंस दे रहा है, लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर अभी भी XRP के पास एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, और ये रेजिस्टेंस जोन अराउंड आपको 0.89 से 0.91 के आसपास देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। तो अगर मार्केट आपका इस पूरे ट्रेंड को सपोर्ट करता है और एक प्रॉपर असेंडिंग ट्रायंगल की तरह इसको ब्रेकआउट देता है, तो जितना ही असेंडिंग ट्रायंगल की हाइट है आफ्टर ब्रेकआउट, ये ध्यान रखें हम $1 को रीच कर जाएंगे। तो अगर आप XRP के अंदर ट्रेड लेना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा वेट कर लो 0.90 के ब्रेकआउट का, इसके बाद से मार्केट आपको लगभग यहाँ पे 11% का मोमेंटम दे सकता है। करंट प्राइसेस से बात करें तो स्टॉप को हम अभी इसके जस्ट नीचे रख के चलेंगे, जो कि 5% है, एंड टारगेट हम लोगों के पास 13% के आसपास है। तो मेरे अकॉर्डिंग बेटर है। ऊपर भी जाते हैं तो 10% का आपको एटलीस्ट यहाँ पे कह सकते हैं कि टारगेट जो है वो देखने को इस पॉइंट पे यहाँ पे मिल जाएंगे। बट इतना ध्यान रखें कि अगर आप कोई भी प्राइस 0.84 के नीचे आता है तो फिर वो एक रिस्की सिचुएशन होगी, जहाँ पे कि हमारे पास सेकंड सपोर्ट 0.75 पे होने वाला है। तो वहाँ पे हम सेकंड बार बाय कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बिटकॉइन को फॉलो करते हैं प्राइसेस। लेकिन अगर कोई भी ब्रेकआउट होता है तो आपके पास एक 10% को कमाने का मौका XRP में मिलने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं नियो के बारे में। नियो में प्राइस आया था
और थोड़े से रह गया, लेकिन अच्छा खासा ड्रिप करने के बाद प्राइस ने बहुत अच्छा पंप करा है। हालांकि टारगेट हिट नहीं हुआ है, तो आप चाहो तो इसके लिए वेट कर सकते हो। टारगेट हिट होने का बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन अगर मार्केट थोड़ा बहुत भी क्लाइंब करता है नीचे की तरफ, थोड़ा ड्रॉप अगर भी देखने को मिले, तो अराउंड 22.22.99 पे आपको एक अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो जो लास्ट टाइम हमने सपोर्ट यहाँ पे देखा था, अब यही सपोर्ट हमारा थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ चुका है। फिलहाल मैं इस पूरे लेवल को यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। वर्स्ट सिनारियो अगर यहाँ पे कोई बनता है, तो हम लोग फिर जो एक और सपोर्टिव लेवल है वो हम देख सकते हैं अराउंड 21.8। इसके नीचे नहीं रुकेंगे, इसके नीचे स्टॉप हम रख के फिर चल सकते हैं, लेकिन करंटली मार्केट को इस लेवल को होल्ड करना चाहिए जो कि 22.9 के आसपास का है, ताकि मार्केट कहीं ना कहीं $24 को हिट कर सके या इसके आसपास $26। तो आप दो टारगेट्स को यहाँ पे मर्ज करके चल सकते हैं इस पूरे रेंज के बीच में। देखते हैं कि क्या ऐसी परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं डॉट के बारे में। डॉट के अंदर भी मार्केट अच्छा मूव कर गया था, नीचे की तरफ नहीं आया, ऊपर के ऊपर ही मार्केट ने ब्रेक करा। लास्ट टाइम मैंने आपको ट्रायंगल के बारे में बताया था, जिसका भी ब्रेकआउट हमें देखने को मिला। थोड़ी सी बिक्स डेफिनेटली मारी, तो अगर आपका स्टॉप हिट हो गया था तो आप री एंट्री कर सकते थे, बट इस टाइम पर मैं अभी डॉट में जाने को नहीं बोल सकता, क्योंकि यहाँ पर भी हमें एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिल रहा है, जिसकी नेकलाइन इस पोजीशन पे हालांकि अभी कंप्लीट हुआ नहीं है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए इसका। अगर मार्केट आपका इस वाले सपोर्ट लगभग 20.6 के ऊपर होवर कर रहा है, देन इट्स अ गुड अमाउंट जहाँ पे कि मार्केट आपका मूव कर सकता है। और अगर इसको मार्केट मूव नहीं कर पाएगा, देन ये एक हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन बनेगा और कहीं ना कहीं फिर आपको ड्रॉप देखने को मिल सकता है। तो एकदम से एक्साइटेड होकर अभी लॉन्ग ना करें, थोड़ा सा वेट कर लें। और यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस जोन है जो कि 22.21 के आसपास मिलता है, जिसके फ्लिप होने के बाद आपको एटलीस्ट टारगेट में $25.6 तक का देखने को वहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं बिटकॉइन कैश, जिसके दोनों ही टारगेट हो चुके हैं, पहला 314 एंड दूसरा 345। इसकी परफॉर्मेंस डेफिनेटली बेटर रही है। एंड करंट पोजीशन साइज में भी बात करें तो मार्केट ठीक ठाक से यहाँ पे जा रहा है, लेकिन अभी फिलहाल में कोई एंट्री नहीं है। लेकिन एक रेजिस्टेंस लेवल पे तो मैं कहूँगा कि आप थोड़ा सा कॉशियस रहना। रेजिस्टेंस लेवल जब भी आता है, जब तक ये ब्रेक हो के ऊपर मार्केट सपोर्ट नहीं बना लेता, तब तक लॉन्ग करने की जल्दबाजी ना करें, क्योंकि यहाँ से अगर कोई रिजेक्शन हुआ तो आपका स्टॉप उड़ सकता है। और इसी के साथ अगर बात करी जाए तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट आपको एक राइजिंग चैनल भी बना रहा है, जो बेसिकली एक बियरिश पैटर्न है। तो किसी भी कंडीशन में अगर मार्केट 337 के नीचे ब्रेक कर देता है, अगर हम लोग इसकी बात करते हैं इस वाले लेवल की 337, तो इसके नीचे फिर हम लोग शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ पे 326 और 314 हमारे टारगेट्स होंगे, और दोबारा से फिर रीबाय हम नीचे की तरफ कर पाएंगे। बट अभी के लिए जो मार्केट है वो 345 के लेवल को वेट कर रहा है। इसको अगर ब्रीच करके प्रॉपर सपोर्ट बनाता है, तो आपके पास हाईएस्ट टारगेट जो होगा फिर वो 383 के आसपास होगा, जिसका हम सभी लोग बाद में वेट करेंगे। तो उसको कल तक थोड़ा डेवलप यहाँ पे होने देते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सोल के बारे में। सोल में वही सपोर्टिव लेवल के ऊपर ही प्राइस घूम रहा है, टारगेट हिट नहीं हो पाया, बट मैं कहूँगा यहाँ पे कॉशियस हो जाइए, क्योंकि यहाँ पे वही हेड एंड शोल्डर वाला कॉन्सेप्ट क्रिएट हो सकता है। तो जब तक मार्केट इसके ऊपर है, इट्स वेल इनफ, और अभी के लिए स्टॉप हम 109 के नीचे रख के चल सकते हैं। टारगेट $126 का यहाँ पे रहने वाला है। लास्ट कॉइन की बात करते हैं तो यह है कार्डेनो। कार्डेनो ने बहुत परफॉर्मेंस अच्छी दी है, हालांकि हमारा सपोर्ट से जो बाउंस हुआ था, तो लगभग मार्केट ने 12% का मोमेंटम यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया है। इसका चार्ट थोड़ा सा बिटकॉइन कैश के चार्ट के जैसा लग रहा है, तो मैं कहूँगा कि आप हल्का सा यहाँ पे कॉशियस रहो, क्योंकि अभी भी इसका रेजिस्टेंस यहाँ पे 2 है। फिलहाल में तो जो करंट है वो 1.2 पे है, और सेकंड आपको 1.24 पे मिल रहा है। तो अगर प्राइसेस फ्लिप कर पाते हैं देन वेल एंड गुड, नहीं कर पाते हैं देन हम लोगों को थोड़ी दिक्कत हो सकती है। बट ये वाला एक मेजर सपोर्टिव लेवल है। अगर प्राइसेस में कोई क्रैश होता भी है, तो आई थिंक कि वापस से $1.1 संभालेगा, और उसके बाद फिर मार्केट को आपको एक अप ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ यहाँ पे मिल सकता है। तो इसके लिए भी हम डेटा आने का थोड़ा वेट कर लेते हैं, और डेटा आने के बाद ही हम ज़्यादा अच्छे से स्पेसिफिक तरीके से कह पाएंगे कि मार्केट यहाँ पे किस तरीके से बिहेव यहाँ पे करने वाला है। तो ये थे दोस्तों सारे के सारे कॉइन जो कि हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिए। बिटकॉइन के मोमेंटम पे आप थोड़ा ध्यान दे सकते हो, थोड़ा सा चॉपी जोन है, अगर बच के रहना चाहो तो बच के रह सकते हो, और जब एक प्रॉपर सेटअप मिलेगा ट्रेड का, तब आप ट्रेड यहाँ पे फिर कर पाएंगे। तो बस इतने ही थे कॉइन। अब चलते सीधे अपनी न्यूज़ के ऊपर। सबसे पहले दोस्तों पे जो न्यूज़ निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है एप्पल की तरफ से, और एप्पल का जो आईफोन है, अब वो आईफोन तो वैसे रहा नहीं, वो मल्टीटास्किंग फंक्शंस यहाँ पे होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये लोग आप यहाँ पे फीचर ऐड कर सकते हैं मर्चेंट्स के लिए, जहाँ पे कि आप एक्सेप्ट करेंगे क्रिप्टो पेमेंट्स को। ऑलरेडी अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हो जैसे वो POS नहीं होते थे मशीन, जिसमें आप जाते हो टैप करते हो और आपका पेमेंट हो जाता है। यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको जूम करूँगा तो आप प्रॉपर्ली देख पाएंगे, मतलब एक आईफोन से दूसरे आईफोन में आप डायरेक्टली पेमेंट सेंड यहाँ पे फिर कर पाओगे। तो बेसिकली बस ये POS बनाने की तैयारी के अंदर है, जहाँ पे कि आपको ये चीज़ें मिलेंगी, और ये बिजनेसेस और मर्चेंट्स को हेल्प करेगा। तो अगर आप किसी दुकान पे जाओ, डायरेक्टली टैप करो और आपका पेमेंट यहाँ पे हो जाएगा। इसमें आई थिंक कॉइनबेस इनकी हेल्प कर सकता है, क्योंकि कॉइनबेस ने ऑलरेडी अपना कॉइनबेस कार्ड निकाला हुआ है, जिसके अंदर ये सारे काम हो जाते हैं। ATM से पैसे निकालना है, आपको US डॉलर को ट्रांसफर करना है। और यहीं पर अगर बात करें आईफोन के बारे में, तो यहाँ पे कॉन्टेक्टलेस क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की सुविधा दी जाएगी, जो कि यहाँ पे अमेरिकन एक्सप्रेस, डिस्कवरी और मास्टर कार्ड जैसे प्लेटफॉर्म्स भी यहाँ पे आने वाले हैं। तो देखते हैं कि फीचर कब तक आ सकता है। बट आई थिंक जो इस साल आईफोन आएंगे नए,
उसमें मे भी शायद हमें देखने को मिल जाए। तो आईफोन 14 अगर आता है तो देखते हैं कि उसमें ये फीचर आता है कि नहीं। अगर आएगा तो डेफिनेटली मैं वीडियो बना के अपडेट आपको कर दूंगा। अगली दोस्तों एक खबर, अच्छी खबर है या बुरी है ये आप डिसाइड कर सकते हो। बिटफिनिक्स बेसिकली हैक हुआ था 2016 के आसपास, और उस टाइम पे बात करें तो 3.6 बिलियन के 2.5 बिलियन के जो बिटकॉइंस थे या फिर जो क्रिप्टो करेंसीज थी वो उस टाइम चोरी हुई थी, लेकिन अब वो यहाँ पे रिकवर कर ली गई है, जो कि 3.6 बिलियन वर्थ की यहाँ पे बनती है। हालांकि उसको 2.5 बिलियन आज की डेट से आई थिंक कह रहे होंगे, क्योंकि 90,000 बिटकॉइंस उस टाइम पे थे। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इन्होंने हैकर को भी एक ही हफ्ते में पकड़ लिया। अब यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस भी डेफिनेटली उठते हैं, क्योंकि जब ये पैसा कह सकते हैं हैक हुआ था उस टाइम बहुत कम वैल्यू थी, और यहाँ पर सबका कह सकते हैं कि एक डाउट यही आ रहा है बिटफिनिक्स के ऊपर, क्योंकि बिटफिनिक्स ने जब 2017 में 1,19,000 जो बिटकॉइंस चोरी हुए थे तो वो 76 मिलियन के थे, जिसको कि यूएसडी में पे कर दिया, और अब वापस से इतना टाइम बाद आ गए हैं पैसा जो कि 3.6 है। तो 5.5 ईयर में एक अच्छी खासी ग्रोथ हुई है। इवन दैट इतना नहीं, यहाँ पे सीजेट ने भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जिसमें से 2 मेजर क्वेश्चन ये उठाए कि बिटफिनिक्स ने इस हैक के अंदर पैसा लूज करा है या फिर कमाया, और जो इनके लियो होल्डर्स हैं क्या उनके अंदर ये पैसा बटेगा अगर ये बिटफिनिक्स को वापस मिल जाता है। बट अगर मैं मोटे तौर पर बात करूँ तो ये पैसा फिलहाल में यूएस के पास सीज हो गया है। तो अब जिनको भी खरीदना है, जैसे टीम ड्रैपर ने लास्ट टाइम खरीदा था उन लोगों से बिटकॉइन जो हैक हुए थे उसके पहले वाले में, तो अगर किसी को खरीदना है तो आई थिंक वो अब यहाँ पे बिट डाल सकते हैं और यहाँ पे फिर खरीद सकते हैं। बट पता नहीं क्या हिसाब किताब है, बट हो सकता है कि एक्सेंज ने जानबूझ के भी चीज़ें करी हो जहाँ पे कि एक्स्ट्रा प्रॉफिट बन गया, क्योंकि लोगों से तो ले लिया, बोरो कर लिया एक तरीके से, और अब यहाँ पे चांदी हो सकती है। बाकी देखते हैं क्या होता है। लेकिन हाँ, यूएस गवर्नमेंट की ट्रेजरी के अंदर अब सबसे ज़्यादा बिटकॉइन है, जो कि एलोन मस्क और हमारे माइकल भैया से भी ज़्यादा यहाँ पे हो चुके हैं। तो देखते हैं कि अब यूएस गवर्नमेंट इसका क्या करती है। ऑक्शन करेगी तो किसी और के पास से लेंगे, नहीं करती है तो यूएस गवर्नमेंट सबसे बड़ा स्टेक लेके बैठेगी बिटकॉइन के अंदर। अगली दोस्तों एक बहुत अच्छी खबर आ रही है बिटकॉइन की तरफ से। पिछले साल जैसा भी गया हो, जो भी अप डाउन से, कहीं ना कहीं बिटकॉइन का लाइटिंग नेटवर्क रैपिडली ग्रो हुआ है। 1000 से यहाँ पे सीधे 3000 तक जो बिटकॉइंस हैं वो बेसिकली यहाँ पे जंप करें, और आप इसका ग्राफ भी देख सकते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लाइटिंग नेटवर्क में हमें फीस इतनी कम लगती है कि हम कॉफ़ी अगर हमें खरीदना हो या एक चॉकलेट भी खरीदनी हो तो भी हम उसको पे करके ऑब्वियसली खरीद सकते हैं। तो ये मिड अक्टूबर तक का मार्क है जो कि गया था। इस साल की भी रिपोर्ट आएगी तो आपको बता दूंगा, और अगर आपको नहीं पता लाइटिंग नेटवर्क क्या है तो पुरानी वीडियोस आप जाके देख सकते हो, नहीं तो अभी नई वीडियोस में इसको कहीं ना कहीं कवर भी यहाँ पे कर लेंगे। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है दोस्तों, आ रही है इंडिया की तरफ से। अब ये खबर थोड़ी अच्छी भी है और पता नहीं है कि इस खबर में है क्या। उसका रीज़न क्या है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर रही है क्रिप्टो सेक्टर को, ऐसा हमारी एफएम का कहना है। और इसमें ये लिखा है कि वो यहाँ पे क्रिप्टो सेक्टर को मॉनिटर तो कर ही रहे हैं, साथ में लिसन मतलब सुन रहे हैं उन लोगों का जो कि इस एरिया में। अब ये कौन लोग हैं हमें इतना क्लियर नहीं है, क्या ये एक्सचेंजेस हैं, क्या ये बड़े प्लेयर्स हैं, तो वो चीज़ें नहीं पता। लेकिन यह हो सकता है जो ट्विटर पे हम सभी लोग मुहिम चला रहे हैं उसकी भी पॉइंट आउट यहाँ पे हो सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे बजट राउंड टेबल 2022 होने वाली है, उसके अंदर इसके ऊपर यहाँ पे बात करी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। और सीधा सीधा ये कहना है कि क्रिप्टो का टैक्सेशन सीबीडीसी जो है आरबीआई की, उसके आने के पहले यहाँ पे कर दिया जाएगा। तो हम सभी को पता है कि 1 अप्रैल से वैसे भी 30% का जो रूल है वो तो लागू हो ही जाएगा, कि आप 1 अप्रैल से कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो तो उसका जो भी आईटीआर बनेगा कह सकते हैं फाइनेंशियल ईयर के एंड में, उसमें आपको 30% टैक्स प्रॉफिट के ऊपर यहाँ पे देना होगा। और 1 जुलाई से आई थिंक यहाँ पे आपको टीडीएस का भी मेंशन होगा, जिस पे अभी कोई क्लियरिटी नहीं है, कुछ भी चीज़ें नहीं है। तो आप वेट करते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसके बाद ही फिर हम आगे की तरफ यहाँ पे बात कर पाएंगे। लेकिन इसी चीज़ पे अब क्योंकि अब वो सुन ही रहे हैं तो हमने सोचा हम भी अपनी सुना लें। तो ट्विटर के ऊपर बेसिकली मैंने अपने कुछ पॉइंट शेयर करे थे, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे बात है कि स्मॉल इन्वेस्टर की नहीं है, प्रॉब्लम हर किसी को होगी। 30% टैक्स ब्रैकेट एक बहुत बड़ा ब्रैकेट होता है, और खासतौर पे जब हम कुछ अगर प्रोडक्ट्स बनाना चाहते हैं इस फील्ड के अंदर, कोई स्टार्टअप्स क्रिएट करना चाहते हैं, बिजनेस क्रिएट करना चाहते हैं, तो ये 30% टैक्स हम लोगों को 60% टैक्स पे यहाँ पे लगने वाला है। तो बहुत ज़्यादा इसेंशियल हो जाता है कि आप अपनी बात भी यहाँ पे पहुँचाएं। तो बेसिकली मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे थे, या तो आप इसको रेगुलर स्लैब में डाल दो या फिर स्टॉक मार्केट की तरह कर दो, या फिर आप यहाँ पे डिडक्शन दे सकते हो जो कि आपने एमएसएमई को यहाँ पे दिया हुआ है, जहाँ पे आप 2 करोड़ तक भी अगर पैसा कमाते हो तो कोई बुक्स ऑफ रिकॉर्ड आपको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, और 6% का टैक्स उसके ऊपर फ्लाइट लगता है, जो कि बहुत ज़्यादा नॉमिनल सा हो जाता है। या फिर जो आप टीडीएस काटने वाले हो उसके लिए हम मना नहीं करेंगे, लेकिन हाँ आप ये कर सकते हो कि टीडीएस को साल के एंड में चार्ज कर लो, एट ए टाइम ना करो। क्योंकि अब जैसे मैं अपनी बात करूँ तो जो भी ट्रेड हम करते हैं उसमें हमारा रिक्स ही 1% है। तो 1% अगर हमारा रिक्स है और 1% हमारा टीडीएस कट जाएगा तो 2% हमारे लिए एक बहुत बड़ी डील हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे। एक प्रॉपर मनी मैनेजमेंट हो, जो सारी चीज़ें वो कहीं ना कहीं वहाँ पे बिगड़ेंगी। तो अगर टीडीएस का एक फिगर आता है तो जब आईटीआर भरेंगे तब उसको उस टाइम पे भर सकते हैं, तो वो भी एक है। या फिर एक क्वार्टरली बेसिस पे हो सकता है तो भी यहाँ पे चल जाएगा। तो ये कुछ सजेशंस थे जो मैंने दिए थे, या और स्मॉल इन्वेस्टर क्योंकि जिनके पास बहुत बड़ा कैपिटल नहीं है
स्टूडेंट है, वाइफ है, हाउस वाइफ या फिर सारी चीज़ें, तो उन लोगों के लिए 2.5 से 5 लाख तक की छूट मिल जाए, जिससे कि यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा बर्डन कम हो जाए और उनका जो घर है वो यहाँ पे चल सके। क्योंकि अब ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इस वाले टैक्स में तो ऐसा हो गया कि अगर आपने 1 रुपये भी प्रॉफिट कमाया और आप भले 4 साल के भी हो तो भी आपको 30% टैक्स उस पर देना पड़ जाएगा। और 30% टैक्स सिर्फ 30% तक लिमिटेड नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे आपकी इनकम ग्रो करती है फिर आप ज़्यादा हायर रेट ऑफ स्लैब में आओगे तो 30% टैक्स आपका 37 to 40% तक चले जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पे आपका सरचार्ज लगेगा, सेस लगेगा, जिसको कि मेंशन नहीं करा जाता जब आप टैक्स के बारे में बताते हैं। टैक्स आप सिर्फ एक स्लैब बता रहे हो कि हाँ 30% है, लेकिन उसमें जो सर चार्जेस है वो किसी ने नहीं बताया, जो सेस है वो किसी ने नहीं बताया। और अगर कोई एडिशन टैक्स और इस साल इंट्रोड्यूस हो जाता है तो वो एक अलग चीज़ होगी। जीएसटी का तो फिलहाल में अभी कोई रोल दिख नहीं रहा, लेकिन ये था तो मैंने सोचा आप अगर शेयर करना चाहो तो डेफिनेटली कर सकते हो। अगर हमारी एफएम सुनती है इन चीज़ों को और इनके हिसाब से चीज़ें अप्लाई कर पाएँ तो ज़्यादा बेटर होगा, जिससे कि सभी सेक्टर, चाहे वो एक स्मॉल इन्वेस्टर हो या फिर एक बिजनेसमैन हो या फिर एक स्टार्टअप हो या फिर कुछ भी हो, उन सभी को बहुत ज़्यादा हेल्प यहाँ पे फिर मिल सकती है। आज की दोस्तों आखिरी खबर आ रही है रशिया की तरफ से। रशिया ने पलटी मार ली है। बेसिकली पहले बैन 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 करो वाली सिचुएशन थी जब सब डरे थे, प्राइस को गिराते। अब यहाँ पे जब प्राइस वापस ऊपर आया तो रशिया ने कह दिया है कि देखिए बिटकॉइन जो है वो हमारे लिए अब करेंसी के तौर पे है। तो बेसिकली ऑफिशियल तो नहीं बोल सकता, लेकिन यहाँ पे कह सकते हैं कि जो government.ru करके इसके ऊपर इन्होंने पूरा दिया है रशियन में। आप इसको नॉर्मली यही समझ लो कि बिटकॉइन का एज अ करेंसी अब यहाँ पे ट्रीट करेंगे। तो जो रशिया का बैंक है और जो गवर्नमेंट है वो इस चीज़ पे एग्री करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी का रेगुलेशन बनाया जाए। और आई थिंक इसके ऊपर जो मीटिंग है वो 18 फरवरी को होने वाली है। तो आप कह सकते हो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डेट वो हो सकती है। और एक चीज़ और यहाँ पे आई है कि इस रिपोर्ट के अंदर कि जो भी पर्सन यहाँ पे 6 लाख रूबल यानी कि $8,000 से ज़्यादा कमाते हैं, फिर उस तक का कमाते हैं, उनको यहाँ पे डिक्लेयर करना होगा, नहीं तो उसको एज अ क्रिमिनल एक्ट के तौर पे माना जाएगा। तो ये थोड़ा सा हार्श चीज़ मेरे को डेफिनेटली लगी है, बट ठीक है $8,000 इट्स ठीक ठाक अमाउंट है, तो वहाँ तक आप फिर बता सकते हो। उससे नीचे ठीक है, अगर आपको कोई डिस्काउंट मिल जाता है तो ये एक बहुत ज़्यादा बेटर होगा। ऐसा नहीं कि हम 1 रुपया कमा रहे हो, इंडिया में सीधे 30% का टैक्स यहाँ पे लगा दे रहे हैं। वही चीज़ें जनवरी के उसमें थी, तो देखते हैं कि इसकी तरफ से क्या क्लियरिटी आती है। बट कहीं ना कहीं चीज़ें यही हैं कि आगे ना पीछे सारे देश एक्सेप्ट कर ही लेंगे, तो बस टाइम थोड़ा सा यहाँ पे जाने वाला है इन सभी चीज़ों के अंदर। बाकी रशिया की न्यूज़ कैसी है वो आप डेफिनेटली बताना, और अगर आप इस चीज़ को थोड़ा फॉरवर्ड कर सकते हो, पहुँचा सकते हो कानों तक एफएम के बाद, तो डेफिनेटली पहुँचा। और आपके पॉइंट्स भी इसके ट्विटर के नीचे डाल दीजिएगा, ताकि आप लोगों के भी पॉइंट्स क्या है वो भी यहाँ पे गवर्नमेंट एटलीस्ट थोड़ा सा सुन सके। सो आई वीडियो आप सभी को यहाँ पे पसंद आई होगी दोस्तों। अगर वीडियो को पसंद तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा। अगर अभी तक अपने चैनल अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ शेयर नहीं कराए तो देरी ना करें, जरूर जाएं, शेयर करें सोशल मीडिया के ऊपर, ताकि वो लोग भी क्रिप्टो मार्केट से अपडेटेड यहाँ पे रह सकें। और अगर आप आए फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर तो तुरंत जाइए चैनल को सब्सक्राइब करिए, साइड में दिखे नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे आप यहाँ पे पा सकें। तो मैं मिलता हूं आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।